ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहते परीक्षित, भगवान के बचपन का एक मित्र है, भगवान के बचपन का एक सखा है, नाम है सुदामा। कैसा है महाराज? बोले जितेंद्रिय हैं। अब जितेंद्रिय किसको कहते हैं? बोले जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। अब इंद्रियां कौन कौन सी है महाराज? बोले इन आंखों को जिसने जीत लिया हो, इन कानों को जिसने जीत लिया हो, इस मुख को जिसने जीत लिया हो, इन हाथों को जिसने जीत लिया हो, इन पैरों को जिसने जीत लिया हो, वही तो जितेंद्रिय है। आंखों से भगवान के दर्शन करो, जिसके आंखों में भगवान की छवि बस जाती है, तो ये आंखों की जीत है। जिन कानों में भगवान के भजन बस जाते हैं, जिस कान में भगवान की कथा बस जाती है, ये कानों की जीत है। जिस मुख में भगवान का गुणगान बस जाता हो, जिस मुख से अनवरत भगवान का गुणगान होता हो, ये मुख की जीत है। जिन हाथों से अनवरत भगवान की सेवा होती हो, जिन हाथों से अनवरत बुजुर्गों की सेवा होती हो, ये हाथों की जीत है। जिन पैरों से चल करके भगवान के मंदिर जाने की नित आदत पड़ गई हो महाराज, ये पैरों की जीत है। तो जितेंद्रिय का अर्थ है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ये आंख किस लिए मिले हैं? ये आंख भगवान के दर्शन के लिए मिले हैं। नयन दिए दर्शन करने को। ये कान क्यों मिले हैं भैया? बोले ये कान भगवान की कथा सुनने को। तो कान अगर भगवान की कथा सुनने को मिले हैं तो मुख क्यों मिला है? बोले गुणगान करने को। मुख से कर गुणगान, इस मुख से भगवान का गुणगान करो। चलो आंखों से तो भगवान की कथा देख, आंखों से भगवान के दर्शन करे, कानों से भगवान की कथा सुनी, मुख से भगवान का गुणगान किया, तो हाथ क्यों मिले? बोले हाथ दिए सेवा करने को। इन हाथों से बुजुर्गों की सेवा करो। ये हाथ सेवा के लिए मिले। बोले पैर क्यों मिले भैया? बोले चलो मंदिर, इन पैरों से भगवान के मंदिर जाओ, इन पैरों से भगवान के दर पर जाओ, इन पैरों से भगवान की कथाओं में जाओ। तो ये पैरों की महत्वता है। तो जितेंद्रिय का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। एक बात हम आपको बता देते हैं, सुदामा के घर खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, सारे बर्तन फूटे हुए हैं। ये भी सत्य बात है। सुदामा के पास पहनने के लिए एक भी ऐसा वस्त्र नहीं है जो फटा नहीं है। ये भी सत्य बात है। सुदामा जिस घर में रहता है, उस घर की छत में इतनी छेद हैं कि जब बारिश होती है तो सुदामा का घर टपकने लग जाता है। ये भी सत्य बात है। सुदामा के पास एक रुपया नहीं है, ये भी सत्य बात है। लेकिन सुदामा दलिद्री है, ये असत्य बात है महाराज। आज लोग कहते हैं कि सुदामा दलिद्री है। दलिद्री नहीं है सुदामा। ब्राह्मण कभी दलिद्री नहीं हो सकता। अरे जो नित्य भगवान की सेवा करता हो, जो नित्य भगवान का गुणगान करता हो, जो नित्य भगवान के चरित्रों को सुनाता हो, क्या वो दलिद्री हो सकता है प्यारे? वो दलिद्री नहीं हो सकता। हम लोग भी जब सरकार की सेवा करते हैं तो सरकार के लोग प्रसन्न होकर के हमको कोई पद दे देते हैं। लेकिन हमारा सरकार तो हमारा गोविंद है। हम अगर गोविंद की सेवा करेंगे तो ये गोविंद हमको कैसा पद नहीं देगा? सुदामा दलिद्री नहीं है महाराज। दलिद्री तो वह होता है जो प्रसन्न नहीं होता। निर्धन होना अलग बात है, दलिद्री होना अलग बात है। दलिद्री उसे कहते हैं जो प्रसन्न नहीं रहता। केवल धन से ही दलिद्री नहीं होते हो।
वाणी से भी दलिद्री होते हो, व्यवहार से भी दलिद्री होते हो। एक बार एक संत एक फोटा सिक्का लेकर के जा रहा था, बोले जो दलिद्री मिलेगा उसको ये सिक्का दे दूंगा। जाते 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 सायंकाल का समय हो गया तो एक राजा पर नजर पड़ती है। संत पूछते हैं कौन हो? कहा कि हम अमुक देश के राजा हैं। बोले कहां जा रहे हो? बोले दूसरे देश में आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा क्यों? तुम्हारे पास राज्य नहीं है? बोले है महाराज। अरे तो राज्य है तो तुम उस राज्य में प्रसन्न नहीं हो? बोले नहीं हो प्रसन्न। संत ने तुरंत राजा के हाथ में वो फूटा सिक्का पकड़ा दिया। बोले महाराज दिन भर किसी दलिद्री को ढूंढ रहा था, लेकिन तुमसे बड़ा दलिद्री अभी तक नहीं मिला, तो ये सिक्का हम तुमको देते हैं। जो तुम्हारे पास प्राप्त है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है महाराज। जो तुमको भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न होना सीखो। भगवत कृपा से तुमने जितना कर्म किया उस कर्म के लायक का फल उस भगवान ने तुमको दिया है। वो जो तुम्हारे पास है उस पर प्रसन्न रहना सीखो। जीवन का एक सूत्र बांधो, जो तुम्हारे पास प्राप्त है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इसी पर प्रसन्न रहो। जो तुम कमाते हो, जो तुम्हारे पास धन है, उस धन में प्रसन्न रहना सीखो। ये नहीं कि महाराज हमारा पड़ोसी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, हमारे पड़ोसी ने इतनी गाड़ियां खरीद ली, हमने तो कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारे पड़ोसी ने मेहनत करी, उस मेहनत के परिणाम स्वरूप आज उसको ये प्राप्त हुआ। तूने जितनी मेहनत करी भगवान ने तुझे उससे अधिक दिया है। विचार करो प्यारे, हम जो करते हैं उसके लायक हमारा गोविंद हमको दे देता है। और भगवान की दी हुई वस्तु को अगर सहज स्वीकार नहीं करोगे, जो जो तुम्हारे पास है वो भी नहीं रहेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो प्रसन्न रहना सीखो। परिवार में भी रहते हो तो प्रसन्न रहो, समाज में भी रहते हो तो प्रसन्न रहो। जो तुमको मिला है प्यारे वो तुम्हारे लिए प्राप्त है। ये सूत्र जीवन में बांधो। तुम्हारे पास अगर 1 रुपया भी होगा, अगर उस 1 रुपये में तुम संतुष्ट रहना सीखोगे तो वो 1 रुपया एक दिन 1000 रुपये का रूप धारण कर लेगा। लेकिन आज तुम्हारे पास 1 लाख रुपये होंगे, उस 1 लाख रुपये पर अगर तुम प्रसन्न नहीं रहोगे, कल वो 1 लाख रुपया 1 रुपये के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। प्रसन्न रहना सीखो। कभी कभी हम कहते हैं महाराज हम तो बिल्कुल जीरो में थे, लेकिन आज हम कहां पहुंच गए हैं। हम जीरो में थे लेकिन उस जीरो में भी हम प्रसन्न रहते थे। तो भगवान हम पर रीझ गया और हमको इस योग्य बना दिया। तो दलिद्री तो वह होता है जो प्रसन्न नहीं रहता। तुम्हारे पास जो दिया भगवान ने वो तुम्हारे से कई अधिक तुमको दिया। जितना तुमने किया है तुमसे सर्वाधिक उस परमात्मा ने तुमको दिया है प्यारे। प्रसन्न रहना सीखो। जो आज तुमको भगवान ने दिया है तुम्हारे कर्म के आधार पर तुमको दिया है। जो जितनी तुमने मेहनत करी उसके आधार पर भगवान ने तुमको दिया है। किसी दूसरी माया पर आकर्षित मत हुआ करो। कुछ नहीं है सुदामा के पास, लेकिन प्रसन्न रहता है। 5 घरों में जाते हैं रोज, 5 घरों से जो मिल जाता है महाराज उसी को लेकर के घर आते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी को भी भोग लगाते हैं। जिस दिन कुछ नहीं मिलता उस दिन भूखे सो जाते हैं। एक दिन तो ऐसा आया कि 15 दिन हो गए, 15 दिन तक किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा किसी से मांगते नहीं हैं। एक दिन पत्नी ने कहा सुनो, घर में कुछ भी नहीं है, जाओ जाकर के किसी से कुछ धन मांग करके ले आओ। सुदामा कहता है देवी मांगने को तो मैं मांग लाऊंगा, लेकिन उसके बदले में मैं क्या कहूंगा बताओ। हम जब किसी से धन मांगते हैं तो हम कहते हैं ना कि भैया हमको 100 रुपया दे दो, हम अभी थोड़ी देर में वापस कर देंगे।
या भैया 1000 रुपया दे दो, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कह के आते हैं ना। जब किसी से धन मांगते हैं कहते हैं, नहीं कहते हैं भैया कि 1 महीने बाद लौटा देंगे। तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं क्या कहूंगा बता, मुझे तो यह भी पता नहीं है कि कल मेरे पास धन आएगा या नहीं आएगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। औरों को धन चाहिए प्यारी, लेकिन ब्राह्मणों का धन तो भिक्षा है। भिक्षा अर्पण करके ही ब्राह्मण अपना जीवन यापन करते हैं। कई दिन हो गए महाराज, एक दिन तो बच्चे भूखे सो रहे हैं, लेकिन जब घर का बच्चा भूखा सोता है तो सर्वाधिक कष्ट घर की मां को होता है कि मेरा लाला भूखा सो रहा है। दिन भर भ्रमण करके जब सुदामा जी शाम को आए हैं तो सो गए, लेकिन सुशीला को नींद नहीं आई। तो आज स्वप्न में सुदामा जी कहने लगे, अरे द्वारिकाधीश, अरे कन्हैया, अरे मेरे बचपन के मित्र, अरे मेरे ठाकुर। सुशीला ने यह सुन लिया और जब सुबह सुदामा उठे और उठ करके सुदामा स्नान किए, स्नान करके सुदामा वस्त्र पहने और वस्त्र पहन करके जैसे ही सुदामा जा रहे हैं तो पत्नी ने पूछ लिया, सुनो मेरी बात। बोले क्या? एक बात बताओ, क्या द्वारिकाधीश कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? आप ब्राह्मण हैं महाराज, असत्य बोल नहीं सकते। पत्नी से पूछने लगे, तुझको कैसे पता? पत्नी कहती है, देखो जब तुम कल रात सो रहे थे तो स्वप्न में तुम कह रहे थे कि द्वारिकाधीश मेरे कृष्ण मेरे मित्र। तो सुदामा कहते हैं कि ननो भगवतो सखा साक्षातिथ्य सतिपति ब्राह्मण भश्च शरणायश्च भगवान सत्वतर्षभः। हाँ सुशीला, वो मेरे बचपन का मित्र है। हम लोगों ने एक साथ पढ़ा, गुरुकुल में रहे, लेकिन अब ना वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो द्वारिका का राजा बन गया है। सुशीला, बचपन में तो उसके कितने मित्र होंगे, वो मेरे बचपन का मित्र जरूर है, लेकिन भूल गया होगा। तो पत्नी कहती है, देखो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये चारों की परीक्षा हमेशा आपत्ति काल में ली जाती है। तुम्हारे भीतर धैर्य कितना है महाराज जी, ये कष्ट के समय पता चलता है। कौन तुम्हारा मित्र है ये कष्ट के, जब तुम दुखी होते हो उस समय कौन तुम्हारा मित्र है? एक मित्र को जब कष्ट हो तो तब उस समय दूसरे मित्र की परीक्षा ली जाती है। हमारा कौन वास्तविक मित्र है, कौन हमारे साथ खड़ा है, ये कष्ट के समय में इसकी परीक्षा ली जाती है महाराज। सुख के तो सब मित्र होते हैं बंधुओं, लेकिन जो दुख के समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वही तुम्हारा वास्तविक मित्र है, उस मित्र बनाने लायक है। हमारे पास धन होता है महाराज, 10 हमारे मित्र हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा धन समाप्त होता है, कौन हमारे साथ खड़ा है वही हमारा मित्र है। हम अपने धर्म के प्रति कितने सचेत हैं ये कष्ट के समय में पता चलता है, और हमारी पत्नी का समर्पण हमारे प्रति कितना है ये दुख के समय में पता चलता है। जिस समय पति के ऊपर कष्ट हो तो उस समय पत्नी की धैर्यता की परीक्षा ली जाती है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, इन चारों की परीक्षा तो आपत्तिकाल के समय में ली जाती है। जाओ और जाकर के अपने मित्र से कुछ मांग करके लाओ। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला
देखो नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि मित्र के घर, गुरु के घर और इष्ट के घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जब आप अपने मित्र के घर जाते हो तो खाली मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। अपने गुरु के घर जब जाते हो तो भी खाली नहीं जाना चाहिए, और अपने इष्ट के मंदिर भी जब जाते हो तो भी खाली नहीं जाना चाहिए। अरे तुम्हारे पास कुछ ना हो, एक पुष्प लेकर तब भी भगवान के मंदिर जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर के जाऊंगा बता? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं लेकर के आती हूं। कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक टंडुला चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते पादादुपायनम। तो 4 घरों से सुशीला कुछ कुछ चावल मांग करके लाई। कितनी चतुर है सुशीला, ध्यान देना। सुशीला चाहती तो एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ जाती, लेकिन नहीं महाराज, 4 घरों से सुशीला चावल लेकर के आई है। क्योंकि 4 घरों के चावल अलग अलग होते हैं, होते नहीं होते हैं? हाँ या ना? 4 घरों के चावल अलग अलग होते हैं। कोई बासमती खाता होगा, कोई कंट्रोल के खाता होगा, कोई सरबती खाता होगा। हम लोगों के घर भी 4 घर होते तो सबके घर में अलग अलग चावल। जो थोड़े गरीब होते हैं तो वो कंट्रोल के चावलों से काम चला लेते हैं। उससे जरा पैसे वाले हुए तो थोड़ा सरबती चावल खरीद लिए, ज्यादा पैसे वाले हुए तो 11-21 खरीद लिए, बासमती खरीद लिया। तो सबके घर के चावल अलग अलग होते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो सुशीला भी 4 घरों से चावल लेकर के आई बंधु। 4 घरों के चावल अलग अलग। तो पहला संदेश भेजा, बोला भैया अन्न भी नहीं है हमारे घर में। और क्या करती है महाराज? ऐसे वस्त्र में चावल बांधे सज्जनों, जो वस्त्र बहुत छोटा है, 10 जगहों से सिला हुआ है और बड़ा गंदा है महाराज। दूसरा संदेश भेजा, महाराज कपड़े भी नहीं है घर में। पहला संदेश भेजा अन्न नहीं है, तभी तो 4 घरों से मांगे गए हैं। दूसरा संदेश भेजा, बोला वस्त्र भी नहीं है महाराज, 10 जगहों से फटा हुआ वस्त्र है। चलो वस्त्र फटा हुआ हो लेकिन साफ धुला हुआ हो महाराज तो भी चलता है ना। फटा वस्त्र भी अगर साबुन से धो दिया जाए, चमका दिया जाए तो वो वस्त्र भी अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा गंदा वस्त्र है। तो तीसरा संदेश भेजा, बोला धन भी नहीं है। बोली ना तो घर में अन्न है, ना घर में वस्त्र है, ना घर में धन है, कुछ भी नहीं है। एक पोटली बांधी और पोटली बांध करके जब सुदामा को दिया, कहा सुनो, जब ये चावलों की पोटली जब तुम द्वारिकाधीश जी को दोगे ना तो एक संदेश दे देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। तो एकादशी व्रत की बड़ी महिमा यहाँ पर गाई गई है। जीवन में कुछ करो ना करो लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करो। कौन कौन करता है? अच्छा चलो, एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है तो 26 एकादशियां आती हैं। तो एकादशी का व्रत हम प्रत्येक को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करो और गोविंद को रिझाओ। जो एकादशी का व्रत करता है गोविंद की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। और एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए। अगर व्रत नहीं करते हो तो क्यों नहीं बनाने चाहिए, अभी कथा में सुनोगे।
तो चावल की पोटली लेकर के सुदामा जी चले हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी प्यारी नगरी, द्वारिका नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जरा हाथों को प्रेम से उठाते हो, जय हो। रात में आऊं कान्हा, डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोह लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। श्री राधे। सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोह लागे। अकेली आऊं तो भूल, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरिया। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। जरा हाथों को भाव से उठाते हो, जय हो। चलो तो कान्हा कमर मोर लचके, रे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे चलो तो कान्हा कमर मोर
कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो छल, झटपट चलूं तो छल काए गगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी प्यारी नगरी द्वारिका नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी दूर नगरी द्वारिका नगरी। चल रहे हैं घर से बाहर, चावल की पोटली कमर बाह दबाए सुदामा घर से निकल पड़े हैं अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के द्वार की तरफ, द्वारकाधीश के महलों की तरफ भगवान के दर्शनों के लिए सुदामा जी जा रहे हैं। और भगवान ने एक अलौकिक लीला रची, तुरंत सुदामा को पकड़ा और सीधे द्वारिका में ला करके खड़ा कर दिया। अपने मित्र से किस प्रकार बेताब हैं और अपने मित्र से मिलने के लिए चल पड़े हैं सुदामा, और भाव से गुनगुनाते हुए। तो आइए एक झांकी के माध्यम से सुदामा जी के हम दर्शन करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।